अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच ए टेक सर्विसेज। तो आज की वीडियो व्हाट्सएप लवर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इस वीडियो के अंदर मैं 25 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा व्हाट्सएप से रिलेटेड, जिनमें से 5 तो बिल्कुल न्यू फीचर हैं और इसके अलावा बाकी जो हैं वो पहले से व्हाट्सएप के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं। तो ये वीडियो व्हाट्सएप यूज़र के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा साबित होने वाली है। तो मे बी ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आप इन तमाम फीचर्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ीचर है वो बिल्कुल न्यू है, 2021 के अंदर ही आया है। तो ये है मैसेज डिसअपीयरिंग। तो इसका इस्तेमाल क्या है, हम किसी भी चैट के अंदर जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बंदे को जो भी मैसेज सेंड करें 7 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है डिसअपीयरिंग मैसेजेस, तो इस पे आपने क्लिक करना है। अब आपने इसको ऑन कर देना है। अब आप इस बंदे को जो भी मैसेज सेंड करेंगे वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये वैसे तो ऑप्शन ज़बरदस्त है, लेकिन अगर इसके अंदर वो थोड़ी सी कस्टमाइजेशन दे देते, यानी अगर यूज़र अपनी मर्ज़ी से ये चॉइस कर सकता कि 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मैसेज डिलीट हो, तो ये और ज़्यादा बेटर होता। तो फिर भी ये काम का ही है। अगर आप इसको ग्रुप्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन ग्रुप्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं जिनके आप एडमिन हैं। तो ये पहला फ़ीचर था। अब दूसरे फ़ीचर की तरफ चलते हैं। दूसरा फ़ीचर सर्च के बारे में है। सर्च का ऑप्शन पहले से अवेलेबल है, लेकिन अब इसको मज़ीद एडवांस कर दिया गया है। कैसे, तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे ये था कि जो भी आपने सर्च करना होता आप ऊपर टाइप करते और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिक्स होकर आपके सामने आती थी। लेकिन अब आप किसी एक कैटेगरी के अंदर जाके अपनी मतलूबा चीज़ सर्च कर सकते हैं। मसलन अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त व्हाट्सएप के डिफरेंट चैट्स या ग्रुप में मौजूद हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप इज़िली यहाँ से अपनी मतलूबा फ़ाइल फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत कमाल की ऑप्शन है। इसी तरह आप वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं, ऑडियोज़ को भी, हर चीज़ को उन्होंने सेपरेट कर दिया है। तो इसका भी बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। तो तीसरे फीचर की तरफ चलते हैं, स्टेटस फ़ोल्डर। तो ये जो फीचर है ये अक्सर लोग नहीं जानते। अक्सर आपको कोई अच्छा सा स्टेटस किसी का नज़र आता है तो आप चाहते हैं कि वो आप किसी तरह डाउनलोड कर लें। कई दफ़ा ये होता है कि आप फिर, क्योंकि डाउनलोड करने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप दोबारा उस बंदे को मैसेज करते हैं कि आप काइंडली वो वीडियो सेंड कर दें। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह वो स्टेटस ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर ही सेव होता है। तो बस इसकी छोटी सी सेटिंग है। आपने अपनी फ़ाइल के अंदर जाना है जहाँ पे आपको अपना कार्ड या कंप्यूटर, इसकी मोबाइल की मेमोरी शो होती है। ये जो फंक्शन है मुख्तलिफ़ मोबाइल में मुख्तलिफ़ आइकन के साथ होता है। मसलन मेरे मोबाइल में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ़ाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपने व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में जाना है। तो ये इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही व्हाट्सएप का फ़ोल्डर होता है। ये बिल्कुल एंड पे है। तो यहाँ पे मीडिया के अंदर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटस का फ़ोल्डर नज़र नहीं। आपने छोटी सी सेटिंग करनी है, जिसके बाद यहाँ आपको एक नया फ़ोल्डर नज़र आएगा जिसके अंदर वो स्टेटस जो कि पिछले 24 घंटों के अंदर लोगों ने अपनी आईडी पे दिए हैं वो सारे आपको शो होंगे। उनकी पिक्चर या उनकी अगर वीडियो है तो वो वीडियो आपको वहाँ से मिल सकती है।
कोई आपको सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी सेटिंग ये है कि आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है शो हिडन फाइल्स। तो ये ऑप्शन कई दफ़ा बिल्कुल बाहर भी आपको मिल सकती है, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ऑप्शन होती है। तो आपने इसको ऑन कर देना है। अब मैं दोबारा जाता हूँ मेमोरी के अंदर, ये इंटरनल स्टोरेज है यानी फ़ोन की मेमोरी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। मैं व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में जाता हूँ, ये व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मीडिया नज़र आ रहा है, मीडिया के अंदर ये स्टेटस सबसे टॉप पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको कई पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, कई वीडियोस नज़र आ रही हैं। तो ये वो तमाम पिक्चर्स और वीडियो हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने स्टेटस पे लगाई हुई थी। तो इस तरह आप ईज़िली इनको रीसेंड कर सकते हैं या अपने पास इनको सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की ऑप्शन है और ये जो फ़ीचर है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास पांचवा फीचर है वो है कि कई दफ़ा आप बार बार जो नोटिफिकेशन होते हैं उनसे बड़े तंग आते हैं। तो आप अगर उनको म्यूट करना चाहते हैं तो पहले से जो अवेलेबल ऑप्शन थी, मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर म्यूट की ऑप्शन है। तो पहले यहाँ पे जो ऑप्शन होती थी वहाँ 1 GH थी, लेकिन अब उन्होंने ऑलवेज़ कर दिया, यानी अगर आप किसी को हमेशा के लिए जो है म्यूट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि अक्सर ये होता है कि जब आप वीडियो कॉल्स करते हैं तो आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम से कम डाटा यूज़ हो तो ये भी एक न्यू फीचर अभी शामिल किया गया है। तो आपने इसका कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे स्टोरेज और डाटा के अंदर जाना है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल, आप इसको ऑन कर देंगे। तो आप जब भी आप वीडियो कॉल करेंगे तो आपका जो डाटा है वो बहुत कम यूज़ होगा। इस तरह आप अपने नेट का जो डाटा है उसको सेव कर सकते हैं। सातवीं जो हिडन सेटिंग है व्हाट्सएप की वो स्टोरेज मैनेजमेंट के रिलेटेड है। यानी आप देख सकते हैं कि कौन सी चैट या कौन सा ग्रुप है जो आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप उसको अपने मुताबिक जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको स्टोरेज और डाटा की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये नया फीचर शामिल हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है मैनेज स्टोरेज के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरी डिटेल दी गई है कि आपका कौन सा ग्रुप है जो आपकी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप इसके मुताबिक अपनी स्टोरेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल न्यू फीचर है, 2021 के अंदर जो है ना इसमें शामिल किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो टिप नंबर 8 जो है वो प्राइवेसी के रिलेटेड है। अक्सर आप देखते हैं कि आपने कोई स्टेटस जब आप अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ लोग इसको देखें कुछ ना देखें, या आप चाहते हैं कि कोई एक मखसूस बंदे को स्टेटस नज़र ना आए, तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपने कैसे करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने थ्री डॉट्स पे जाना है। इसके बाद आप अकाउंट्स में जाएंगे, प्राइवेसी, यहाँ पे आपको स्टेटस की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें। तो इसके अंदर तीन ऑप्शन है। पहली ऑप्शन माई कंटेक्ट्स, यानी अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है तमाम लोगों को शो होगा, यानी जितने भी लोग आपके
कंटेक्ट्स में हैं, यानी जिनके कंटेक्ट्स आपके फ़ोन नंबर के अंदर सेव हैं। दूसरी ऑप्शन है भाई कंटेक्ट्स एक्सेप्ट। इसमें यह है कि आपका जो स्टेटस है तमाम लोगों को शो होगा। जिस बंदे को आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे उसको आपका जो स्टेटस है वो शो नहीं होगा। तो ये दूसरी सेटिंग है। तीसरा है ओनली शेयर विद, यानी जब भी आप स्टेटस लगाएंगे तो आपका जो स्टेटस है सिर्फ इन लोगों को शो होगा। जो लोग आप इनमें से सिलेक्ट करेंगे जिनके कंटेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को, चाहे आप 5 सिलेक्ट करें 10 सिलेक्ट करें, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका जो स्टेटस है वो शो होगा। तो इस तरह आप अपने स्टेटस की प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी काम की सेटिंग है, लेकिन इसका भी बहुत कम लोगों को इल्म होता है। अगली सेटिंग देखते हैं कि वो कौन सी है। ये भी न्यू फीचर शामिल हुआ है 2021 के अंदर। पहले ये था कि आप व्हाट्सएप के अंदर एक ही वॉलपेपर को लगाते थे जो कि हर जगह पे शो होता था, लेकिन अब उन्होंने न्यू फीचर ये दिया है कि अब आप हर चैट के अंदर जो है ना डिफरेंट वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। ना सिर्फ चैट के अंदर बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी का वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो ये आपने कैसे करना है देखते हैं। मसलन ये डिफरेंट ग्रुप्स एंड चैट नज़र आ रही हैं। मैं इस एक चैट में जाता हूँ। अब इसके अंदर अगर मैंने सेपरेट वॉलपेपर सेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने वॉलपेपर पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इस तरह ये इस चैट के लिए जो है ना स्पेसिफिक हो गया। इस तरह अगर आप किसी और चैट के अंदर कोई और वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग कौन सी है। अक्सर ये होता है कि आपने किसी एक बंदे के साथ ज़्यादा चैट करनी होती है या किसी एक ग्रुप के अंदर आपने ज़्यादा एक्टिव रहना होता है। तो आप नहीं चाहते कि आपको बार बार व्हाट्सएप खोलना पड़े। आप उसकी शॉर्टकट बना सकते हैं। वो कैसे आपने करना है मैं आपको बताता हूँ। मसलन ये एक टैग के नाम से एक कंटेक्ट नज़र आ रहा है। मैं इसको अगर शॉर्टकट में शामिल करना चाहता हूँ, यानी ये मुझे होम स्क्रीन पे नज़र आए और जब भी यहाँ इससे कोई नोटिफिकेशन आए तो वो मुझे उसी वक्त मालूम हो जाए, मुझे व्हाट्सएप के अंदर ना जाना पड़े। तो मैं ये कैसे करूँगा। आपने इसके ऊपर टैप करना है, इसके बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ऐड चैट शॉर्टकट। ऐड ऑटोमेटिकली पे क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो टैग के नाम से कंटेक्ट था ये मेरी होम स्क्रीन पे आ गया। जब भी इससे कोई मैसेज आएगा तो मुझे फ़ौरी इसका पता चल जाएगा, क्योंकि ये होम स्क्रीन के ऊपर शो होगा। मुझे बार बार व्हाट्सएप के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी कमाल की सेटिंग है। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो कौन सी है। अक्सर आप देखते हैं कि ग्रुप्स के अंदर बहुत से लोग मैसेज कर रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी को रिप्लाई करना है प्राइवेटली तो वो आप कैसे करेंगे। मैं किसी भी ग्रुप के अंदर जाता हूँ तो ये ग्रुप है। अगर इसके किसी मेंबर को मैंने प्राइवेटली ऐसा जो रिप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा। मसलन ये एंड पे रियाज के नाम से एक कंटेक्ट है, तो मैं इसको प्राइवेट मैसेज करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर टैप करूँगा। इसके बाद ये आपको दूसरी ऑप्शन नज़र आ रही है रिप्लाई प्राइवेटली, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी इसको रिप्लाई करेंगे वो सिर्फ इसी को शो होगा, पूरे ग्रुप मेंबर्स को शो नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है।
और ये भी कुछ लोगों को पता है और बहुत कम इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों अगली जो सीक्रेट सेटिंग है वो इस बारे में है कि अक्सर आप चाहते हैं कि आप किसी का मैसेज रीड भी कर लें और उसको पता भी ना चले। तो आपने ये कैसे करना है कि अक्सर ये होता है कि जब आप किसी का मैसेज रीड कर लेते हो तो फिर दूसरे बंदे को उसके ऊपर जो है ना ब्लू टिक शो होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का मैसेज रीड भी कर लें और उसको ब्लू टिक शो ना हो, उसे पता ना चले कि आपने मैसेज रीड किया है या नहीं, तो आप ये कैसे करेंगे? आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। इसके बाद अकाउंट, इसके बाद प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है रीड रिसिप्ट। तो अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद जब आप किसी का मैसेज रीड कर भी लेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपने रीड किया है या नहीं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसको जब आप ऑफ़ कर देंगे तो फिर आपको भी किसी का पता नहीं चलेगा कि उसने आपका मैसेज रीड किया है या नहीं किया। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो नेक्स्ट फ़ीचर कौन सा है? ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। यानी जब आप किसी को मैसेज लिखते हैं तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बनाएंगे? यानी अगर आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा उसको डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो दो तीन कोड हैं जिनका आप यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। मसलन मैंने कोई मैसेज लिखा तो मैं अगर उससे पहले स्टार लगा दूं और जब मैं एंड पे स्टार लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह आप स्टार्ट और एंड पे स्टार लगा के उस मैसेज को बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको इटैलिक करना है, आप शुरू में भी अंडरस्कोर लगाएंगे और एंड पे भी अंडरस्कोर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है ना इटैलिक हो गया। आप जब सेंड करेंगे तो अगले बंदे को आपका मैसेज जो है ना इटैलिक फ़ॉन्ट में शो होगा, लेकिन उसको स्टार्ट और एंड पे ये जो अंडरस्कोर है वो शो नहीं होगा। तीसरा कौन सा कोड है? जहाँ पे आपको एक टिल्डा साइन नज़र आ रहा है, ये जब आप स्टार्ट और एंड पे लगाएंगे तो आपका जो मैसेज है उसके ऊपर एक लाइन पुट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को जो है ना मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं इन कोड का यूज़ करके। तो देखते हैं नेक्स्ट फीचर कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर ये है कि अगर आप किसी ग्रुप के अंदर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेक्ट्स हैं, यानी उस ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, तो आप उसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। मसलन ये एक ग्रुप है न्यूज़ एंड जॉब्स का। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ऊपर उस ग्रुप के नेम पे क्लिक करें, फिर वो उसकी पूरी लिस्ट आएगी। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ऐड सिंबल प्रेस करें। ऐड प्रेस करने के बाद ये देखें लिस्ट आपके सामने आ गई है। आप इसमें से देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से कंटेक्ट्स हैं। तो आप इस तरीके से
बड़ी आसानी के साथ और बहुत क्विक वे में ग्रुप की कंटेक्ट लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला फीचर ये है कि आप किस तरह अपनी करंट लोकेशन किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। ये भी बहुत काम की ऑप्शन है, यानी इसके थ्रू आप किसी ने अगर आपको मिलने आना है तो आप उसको अपनी करंट लोकेशन सेंड कर सकते हैं, फिर वो बंदा ईज़िली उस लोकेशन को फॉलो करता हुआ उस एड्रेस पे पहुंच सकता है। जो आपने कैसे करना है, मसलन ये टैग के नाम से जो कांटेक्ट है, मैं इसको अपनी करंट लोकेशन सेंड करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रही है लोकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी करंट लोकेशन आ जाएगी। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक है शेयर लाइव लोकेशन और सेंड योर करंट लोकेशन। आपने इस पर क्लिक कर देना है तो इस बंदे के पास आपकी करंट लोकेशन चली जाएगी, फिर वो ईज़िली इस लोकेशन को फॉलो करते हुए इस एड्रेस पे पहुंच सकता है। तो ये भी बहुत काम का फीचर है। तो नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। अक्सर ये होता है कि आप के व्हाट्सएप के अंदर 100 के हिसाब से चैट्स और ग्रुप्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स कंटेक्ट्स हैं उनके मैसेज या कुछ ग्रुप के मैसेज को बिल्कुल टॉप पे शो हों, आपको बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो इसके लिए भी एक सेटिंग मौजूद है। मसलन आप चाहते हैं कि ये जो कंटेक्ट है ये हमेशा टॉप ऑफ लिस्ट शो हो। आप इस के ऊपर टैप करेंगे, जब टिक का निशान आ जाएगा तो ऊपर आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे नहीं बल्कि यहाँ पे आपको एक पिन का निशान नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे पिन हो जाएगा। अब बाकी ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ये आपको ऑलवेज़ जो है ना टॉप पे शो होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप जो है वो भी हमेशा आपको टॉप पे शो हो, आपको बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े, मसलन ये एक ग्रुप है मैथ एंड फिजिक्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं पिन पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि आप 3 से ज़्यादा चैट्स या ग्रुप को पिन नहीं कर सकते। तो मैं 3 पहले पिन कर चुका हूँ, इसलिए मैं मज़ीद अब इसको पिन नहीं कर सकता। तो इस सेटिंग का भी आप इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो भी बड़ा कमाल का फ़ीचर है और बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं और डिफरेंट चैट्स के अंदर आपको जो डिफरेंट मैसेजेस होते हैं वो आपके काम के होते हैं, लेकिन बाद का ये होता है कि आपने अगर किसी ग्रुप से कोई मैसेज देखा है या किसी चैट से मैसेज देखा है तो अगर आपने दोबारा उसको फाइंड करना है तो आप कई दफ़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस सेटिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि वो तमाम मैसेज जो आप समझते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स या चैट के अंदर मौजूद हैं, तो आप उनको स्टार कर सकते हैं। स्टार करने के बाद आप एक ही क्लिक से उन सारे इम्पोर्टेंट मैसेज को देख सकते हैं। तो ये आपने कैसे करना है, मसलन ये एक ग्रुप है, इसका अगर मुझे कोई मैसेज इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ सबसे ऊपर मुझे स्टार की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैसेज स्टार हो जाएगा। इसके अलावा अब कोई और ग्रुप है जहाँ पे मुझे कोई मैसेज लगता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे याद नहीं रहेगा कि वो किस ग्रुप के अंदर था, मसलन ये एक ग्रुप है तो इसके अंदर ये मैसेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको स्टार कर दूँगा। अब मैं बैक चला जाता हूँ। अब मुझे बस ये पता है कि एक दो मैसेज थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किस ग्रुप के अंदर थे। तो क्योंकि मैंने उनको स्टार कर दिया था, अब मैं ईज़िली उनको फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको स्टार्ट मैसेज नज़र आ रहा है, इस पर उनको क्लिक करें तो ये देखें वो मैसेजेस आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, आप जो आपने वहाँ पे स्टार किए थे।
तो इस तरह आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है ना स्टार कर सकते हैं और फिर उनको एक ही क्लिक से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपके काम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक ना हो, तो आप उसके लिए एक सेटिंग कर सकते हैं जिसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। तो आपने ये कैसे करनी है, इसके लिए आप थ्री डॉट्स पे जाएंगे, इसके बाद आपने सेटिंग पे जाना है, इसके बाद आपने इधर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो आप जब इसको एनेबल करेंगे तो आपने यहाँ पे 6 डिजिट्स का एक पिन इंटर करना है और उसको फिर अपने पास सेव रख लेना है। जब भी कोई किसी और डिवाइस से आपके नंबर से व्हाट्सएप ऑन करने की कोशिश करेगा तो वो 6 डिजिट्स का जो है ना उससे कोड मांगेगा। तो जब तक वो कोड इंटर नहीं करेगा तब तक उस डिवाइस पे आपका जो व्हाट्सएप है वो ऑन नहीं हो सकता। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के अंदर ये होता है कि वो आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड भेजता है, वो भी लगाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि उस बंदे को आपका ये 6 डिजिट्स का कोड इंटर करना पड़ता है, और दूसरा स्टेप ये होता है कि उसको जो कोड आपके नंबर पर रिसीव होता है वो इंटर करना होता है। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर आप के व्हाट्सएप अकाउंट के हैक होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो आपको ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग है ये हमेशा ऑन रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो सीक्रेट सेटिंग है वो है डार्क मोड। तो ये भी नई ऑप्शन आई है व्हाट्सएप के अंदर। तो आपने डार्क मोड कैसे सेट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करें, सेटिंग पे जाएं, इसके बाद जहाँ पे आपको चैट की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं थीम। तो यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, लाइट है, डार्क है। डार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप डार्क मोड के अंदर चला जाएगा। ये जो मूड है ये अगर आपने रात को यूज़ करना है तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि रात को जो लाइट मूड है वो आंखों में चुभता है। तो इसलिए आप इजीली जो है ना यहाँ से डार्क मूड सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो सीक्रेट सेटिंग है, बल्कि ये न्यू फीचर है। पहले ये था कि व्हाट्सएप के अंदर आप एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोगों को वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप ने आपको एक ही वक्त में 8 लोगों को वीडियो कॉल करने की फैसिलिटी दे दी है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। अगर किसी ने ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा, बल्कि 8 स्टूडेंट्स को एक ही वक्त में टीच कर सकता है। तो ये भी कमाल का न्यू फीचर है। नेक्स्ट जो है कि किस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। यानी अगर आपने अपना मोबाइल किसी को देना है, आप चाहते हैं कि आप इस मोबाइल से आपका अकाउंट डिलीट हो जाए, तो आप कैसे करेंगे। आपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, इसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने अकाउंट में जाना है। यहाँ सबसे एंड पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है डिलीट माय अकाउंट। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका नंबर पूछेगा और आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब भी आप किसी को कोई पिक्चर या कोई वीडियो सेंड करते हैं, तो अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उसको एडिट कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, मसलन मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ,
तो मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, तो ऊपर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मसलन अगर आप क्रॉप करना चाहें तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर किसी कलर से कोई निशान लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर को जो है लाइट तरीके से एडिट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपने कोई इमोजी लगाना है या कुछ भी लगाना है तो आप वो भी इसके ऊपर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर या अपनी वीडियो को जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करते वक्त अगर उसको आपने कुछ थोड़ा सा एडिट करना है तो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला फीचर भी बहुत कमाल का है और बहुत कम लोग इसका जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये होता है कि आप के व्हाट्सएप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में चैट्स और ग्रुप मौजूद होते हैं। कुछ चैट्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आप इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन आप उनको अपने व्हाट्सएप से। तो दोस्तों अगली सीक्रेट सेटिंग इस बारे में है कि अगर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट किए बगैर अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, इसके बाद आपने सेटिंग पे जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है चेंज नंबर। तो चेंजिंग योर फ़ोन नंबर विल माइग्रेट योर अकाउंट इन्फो। तो ये कह रहा है कि जब आप अपना नंबर चेंज करेंगे तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इस व्हाट्सएप नंबर की वो सारी उधर चली जाएगी। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना ओल्ड नंबर देना है जिस पे पहले आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे आपने न्यू नंबर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके न्यू नंबर पे एक कोड जाएगा, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो चेंज हो जाएगा और सब लोगों के पास जो भी आपके व्हाट्सएप में ऐड है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने अपना नंबर चेंज कर लिया है। तो इस तरह आप अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो सीक्रेट सेटिंग है वो इस बारे में है कि अक्सर बात ऐसा होता है कि आपके व्हाट्सएप के अंदर बेशुमार किस्म के कंटेक्ट्स होते हैं जिनके साथ आपने कभी चैट की होती है और कुछ ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये होता है कि आप चाहते हैं कि वो आप के व्हाट्सएप के अंदर मौजूद भी रहें लेकिन आपको लिस्ट में ना शो हो, तो आप उनको हाइड कर सकते हैं। तो आपने ये कैसे करना है, व्हाट्सएप में चलते हैं। जिस तरह ये आपको टैग के नाम से एक कंटेक्ट नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये हाइड हो यानी शो ना हो। मैं इसको डिलीट भी नहीं करना चाहता, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ऊपर आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब अगर आपने दोबारा इसको यहाँ पे शो करना है तो आप कैसे करेंगे, आपने सबसे एंड पे आ जाना है आर्काइव पे। इसके बाद आपको टॉप पे वही नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ इस एरो पे क्लिक करें तो ये दोबारा जो है ना शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी चैट को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों अगला जो फीचर है वो स्टोरेज से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स लाइक पिक्चर, वीडियोस, ऑडियोज़ शेयर होती हैं। तो वो फ़ाइल जो होती हैं ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल की मेमोरी के अंदर सेव हो जाती हैं और आपके मोबाइल की जो मेमोरी है वो बहुत जल्द जो होती है फिल हो जाती है। तो आप किस तरह अपनी मेमोरी को सेव कर सकते हैं ताकि जब भी ग्रुप के अंदर कोई पिक्चर, वीडियो, ऑडियो शेयर हो तो जब तक आप उसको डाउनलोड ना करें तब तक वो डाउनलोड ना हो। तो ये सेटिंग आपने कैसे करनी है,
आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग, इसके बाद यहाँ आपको स्टोरेज और डाटा की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ नीचे व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स किसी के ऊपर चेक नहीं लगे हुआ है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी जब तक मैं ख़ुद उसको डाउनलोड ना करूँ। तो इस तरह आप इनमें इन सब में के ऊपर से जो है ना चेक हटा दें, तो आप अपने व्हाट्सएप की जो स्टोरेज है, यानी आपका मोबाइल की जो मेमोरी है वो सेव रहेगी, और जो चीज़ें या जो फाइल्स आपको ज़रूरत होंगी ओनली वही सिर्फ डाउनलोड होंगी। तो आपने इसकी सेटिंग लाजमी कर लेनी है। इसी तरह वाईफाई के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप इसमें से सेटिंग कर सकते हैं कि जब आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो तो इनमें से कौन सी चीज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो और कौन सी चीज़ डाउनलोड ना हो। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। जिस ग्रुप के अंदर भी अगर कोई फ़ोटो शेयर होता है, ऑडियो शेयर होती है, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आपका मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा उन सारे ग्रुप से, सारी चैट से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चेक हटा देते हैं तो उनमें से कोई चीज़ भी डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप खुद जाके वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। तो आप इस फीचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो प्राइवेसी से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप का जो डाटा है यानी पिक्चर, वीडियो, वो आपकी गैलरी के अंदर शो ना हो, तो आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग कैसे करनी है, यानी जो भी चीज़ आपकी आप व्हाट्सएप से सेव करें, पिक्चर हो, वीडियो हो, जो भी हो, वो आपकी गैलरी के अंदर शो ना हो बल्कि जो दूसरी मेमोरी होती है उसके अंदर, जहाँ से आप उसको ब्राउज़ करके देख सकते हैं, वहाँ पे वो हो। तो आपने कैसे करना है कि कोई भी चीज़ आपकी गैलरी के अंदर शो ना हो व्हाट्सएप से रिलेटेड, आप सेटिंग में जाएंगे, इसके बाद आपने चैट में आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है मीडिया विजिबिलिटी, ये मेरी ऑन है, यानी मेरा जो डाटा व्हाट्सएप से डाउनलोड होता है, चाहे वो पिक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, वो गैलरी के अंदर शो होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि उधर शो ना हो तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। तो इसके बाद जो भी चीज़ इधर से डाउनलोड होगी वो वैसे तो मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी लेकिन वो गैलरी के अंदर शो नहीं होगी। तो इस तरह आप इस सेटिंग को भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन फीचर का इस्तेमाल करके अपने व्हाट्सएप के एक्सपीरियंस को मज़ीद इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बनाएंगे। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।